पुराणों में जो दर्ज है, और जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, हजारों सालों से खड़ा हुआ है, तो लोगों को उसकी जो कथाएं हैं उन पर विश्वास होता है, कर लेते हैं, क्योंकि इतना पुराना मंदिर है, तब से खड़ा है, तो सब सच ही होगा। उन्हीं कथाओं में एक कथा है चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी की। ठीक है, चंद्रभागा नदी एक्चुअली में क्या है? चंद्रभागा नदी कहा जाता है कि जैसे कृष्ण भगवान का एक कथा है, मतलब कृष्ण भगवान का पुत्र था सांबा, उसको एक श्राप के कारण कोढ़ का वो हो गया था रोग। तो उस कोढ़ के रोग से निजात पाने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे पर सूर्य भगवान की तपस्या की थी। ठीक है, तो पुराणों में इस वजह से उसका जिक्र मिलता है। ठीक है, हालांकि अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नदी कहीं पर नहीं है, तो इसलिए मानना थोड़ा मुश्किल है। बट अभी एक शोध हुआ है, एक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर के जो प्रोफेसर हैं, विलियमसन विलियमसन मोहंती, उनके नेतृत्व में एक शोध हुआ था, जिसमें मतलब गूगल अर्थ की जो स्कैनिंग है और सैटेलाइट स्कैनिंग से उसका सहारा लिया गया था। उसकी स्कैनिंग में जो नदी का प्लियो चैनल है वो साफ आया है। ठीक है, अब प्लियो चैनल क्या होता है? प्लियो चैनल होता है जैसे हम किसी नदी को जब पाट दिया जाता है, ढक दिया जाता है मिट्टी से, या गाद के चलते वो अस्तित्व खत्म हो जाता है, ढक जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके जो अवशेष रह जाते हैं, अवशेष जो होते हैं उसको प्लियो चैनल बोलते हैं। और स्कैनिंग में इसके अवशेष मिले, तो इस बात से फिर थोड़ा सबूत मिलता है इस चीज़ का कि हाँ नदी थी। ठीक है, अब सैटेलाइट में भी नदी आ रही है और स्कैनिंग में भी नदी आ रही है। ठीक है, पुराणों में भी नदी का जिक्र है, तो नदी तो है। और क्या है कि नदी का जो, इस नदी का मतलब क्या कहूँ यार, जैसे कहते हैं ना कि नदी के जो ये एरिया है, जैसे नदियों का क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे जो वनस्पति पाई जाती है, वो इस एरिया में पाई जाती है। नदी के जो चिन्हित निशान है, नदी का क्षेत्र जहाँ बताया जा रहा है वहाँ पे वही मिलती है। और जो नदी की मिट्टी होती है वो वहाँ पे वही मिट्टी मिली है, तो इससे भी सबूत मिलते हैं कि नदी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नदी नहीं थी। तो पुराणों में लिखा है, वो हमारे पुराणों में ऐसे नहीं लिखा है, उसका भी सबूत होता है तो लिखते हैं। ठीक है, बाकी चलते चलते बात करते हैं। ठीक है, और भाई लाइक शेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने में वीडियो, इतनी दूर जा जाके इतनी यूनिक प्लेस ढूंढ रहा हूँ मैं यार। तो चंद्रभागा, हाँ इस चंद्रभागा बीच का जो नदी है, इसका जो लाहौल स्पीति में चंद्रभागा लेक है, उससे कोई मतलब सबूत नहीं मिले हैं कोई उससे जुड़ी हुई है या वहाँ से निकलती है। शोध में तो लगभग पता चला है कि ये नदी लगभग 10 किलोमीटर की होगी, रही होगी 10 किलोमीटर की लंबाई। तो अभी तो कोई सबूत मिला नहीं है चंद्रभागा लेक से इसका जुड़े होने का। बट हाँ, इस नकार भी नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, तो इस वजह से भी इसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है ना? तो भाई लाइक कर लिया करो और सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलता है यार। बाकी देख लो, ये चंद्रभागा बीच है, एक यूनिक बीच है एक उड़ीसा का, जिसको आप देख रहे होंगे पीछे। चलिए मैं थोड़ा भी चप्पल वगैरह उतार कर अंदर जाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। पर लहर आती है ना भाई, डबो देंगी सारा, इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। ओ तेरी, कर दिया काम भाई, कर दिया। ये तो भिगो दिया यार, क्या करें।
अब ये देखो, ये लहर इतनी तगड़ी आ रही है, ये जरूर भगो देगी। उन पे नहीं भिगा तो ये भगो देगी। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं भाई। यहाँ पे नॉर्मल पानी है, इतना ठंडा नहीं है, क्योंकि जो ग्लेशियर के पास में समुद्र होता है वहाँ पे बहुत ठंडा पानी होता है, और यहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं ग्लेशियर तो है ही नहीं। अरे वाह, इसमें गहराई गहराई नहीं है, देख इसकी ज़्यादा ज़्यादा गहराई है नहीं है इसकी। वो तो घुटने तक है, पर लहर आती है ना तो ऊपर तक आती है। गहराई थोड़ी है, कम से होता है, ये तो समतल होता है, ऐसे को ढलकता चला जाता है नीचे। जैसे यहाँ से कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर सुन तक सुन सुन तो पानी नहीं है ज्यादा। अरे यहाँ पे ज्यादा नहीं है, पर पुरी में इतनी दूर डूब जाएगा बंदा। है? पुरी में बहुत गहरा है। हाँ तो डूब जाएगा तो। पुरी में गहरा है, उसमें स्लोप ज्यादा गहरा है। बीच ऐसी जगह पे ही बनता है ना, जहाँ पे गहराई ज्यादा हो ना, बीच वहाँ पे पब्लिक को नहाने नहीं देते। समुद्र का किनारा होता है, वही बीच होता है ना। वहाँ पे मैं कई बार देखा ना, पुरी में ज्यादा गहराई है। तो ये पानी अभी लहर का टाइम है ना, थोड़ी देर बाद कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलना तुझे पुरी दिखा के लाऊंगा वहाँ के बीच। ओए क्या है भाई, मछली पकड़ रहे हो क्या? मछली पकड़ रहे हो भाई? किसी बंदे को मत पकड़ लेना। देखो मछली पकड़ रहे हैं ये। हाँ देखो, ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, रस्सी से। अपना आदमी नहीं है भाई। हाँ? क्या कह रहे हैं? कह रहे तुम्हारा आदमी है क्या वो? इनका जाल आ रहा है ना इनका। अबे चप्पल ना बह जाए भाई। देख लो भाई, चंद्रभागा बीच नदी की तो मैंने आपको बता दी कहानी क्या है। अब बीच के मजे लो, क्योंकि ये बहुत यूनिक बीच है। चलिए चलते हैं, इसमें भी देखते हैं आगे तक क्या होता है क्या नहीं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अगर कुछ सवाल पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो, या कोई और यूनिक प्लेस हो, कोई जगह हो। अभी मैं उड़ीसा में हूँ, तो उड़ीसा के अंदर कोई जगह हो ऐसी जिसको आप नाम सुना हो जिसका, मुझे बताइए, मैं वहाँ की विजिट करूँगा और प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा आपको। चलो भाई, चलते चलते बात करेंगे और कुछ देखते रहेंगे, और हमारे व्यूवर है कुछ, वो भी देख लेंगे भाई चंद्रभागा बीच कैसा है। एक तो ये चश्मे पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, समुद्र किनारे पे चश्मे पहनो, इसमें जो उमस होती है ना, नमी, हवा में जो नमी होती है वो जम जाती है, सारे चश्मे ही धुंधले हो जाते हैं। हाँ अब देखो, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है भाई। चलो इसको मैं टाँक लेता हूँ अंदर ना। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, संडे पूरा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। उड़ीसा के सबसे शांत बीचों में से एक है ये। यहाँ पर कोई ज़्यादा इतना उथल पुथल नहीं रहती, और इसकी लहरें तो चलो चलती हैं, हर जगह होती है, पर यहाँ इसकी गहराई बिल्कुल नहीं है। जैसे पुरी बीच है, वो बहुत गहरा है, तो उसमें तो भाई 10 फीट अंदर जाने में भी डर लगता है। और यहाँ पे तो बंदे 100 फीट दूर गए हुए हैं, सारे मस्ती कर रहे हैं। आज संडे के दिन भीड़ बहुत है। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे कोई नहीं था।